जनमी पार्वती तनु पाई। हिमालय राज्य के यहाँ इनका जन्म हुआ। पार्वती नाम, पर्वत तनया हो गई। श्रद्धा अविचल हो गई। माता का नाम मैना, अविचल श्रद्धा। और देखिए, अविचल श्रद्धा और अभिमान रहित श्रद्धा हो तो उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं उसके पास चलकर आते हैं। नारद जी आए पार्वती जी की हस्तरेखा देखने के लिए। हस्तरेखा देखने के लिए नारद जी आए और कहा कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैलराज तुम्हारी पुत्री में सभी गुण हैं, लेकिन एक दुर्गुण। क्या? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस्वामी एहि कह मिले परी हस्त पर रेख। जोगी जटाधारी, अकाम मन का, नग्न, बिना माता पिता का, और ऐसा इसको स्वामी मिलेगा, ऐसा इसको स्वामी मिलेगा जो जोगी होगा, जटिल होगा, नग्न होगा, अमंगल वेश होगा उसका। नारद जी तो यह कहकर चले गए। नारद जी ने कहा कि नारद जी कहते हैं कि एक उपाय है। क्या उपाय है? महाराज आप बताओ। कहा कि अगर जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावियों में सके त्रिपुरारी। भावियों में सके त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भावियों मेट सके, भावियों मेट सके, भावियों मेट सके। भगवान शिव इस भावी को मिटा सकते हैं। पार्वती जी तप करने गए। ऐसा घनघोर तप किया, आहा, ऐसा तप कि संवत सहस्र मूल फल खाए। 1000 संवत तक, 1000 वर्ष तक कंद मूल फल खाए। फिर साग खाए, 7 वर्ष बिताए, 100 वर्ष साग खाकर बिताया। फिर कछु दिन भोजन बारी बतासा, फिर कुछ दिन भोजन के में जो पानी में बुलबुले उठते हैं उनको खाया। किए कठिन कछु दिन उपवासा, कुछ दिन उपवास किया। बेल पाती मह परई सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। बेल पत्री जो सूखकर जमीन में गिर जाती है उसको 3000 वर्ष तक खाया। इसके बाद पुनि पने परिहर्यु सुखालयु परना, ओमहि नाम तब भयउ अपर्णा। फिर उसको भी छोड़ दिया तो अपर्णा नाम हो गया। माता पार्वती तो यहाँ पर इतना घनघोर तप कर रही हैं और शंकर जी, यहाँ पर शंकर जी क्या कर रहे हैं? वे तो जब से सती जी का देहांत हुआ है, जप ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गान। भगवान का नाम जपते हैं, राम
राम। भगवान का नाम जपते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान श्री राम उनके हृदय में प्रकट हो गए और कहा कि शिव जी। भगवान ने प्रणाम किया कि भगवान आप आ गए, मैं आपकी ही कथा सुनता हूँ। भगवान श्री राम बोले कि मैं कथा सुनाने आया हूँ आपको। शंकर जी बोले आप कब से कथावाचक बन गए? भगवान बोले वो तो जन्म से ही है। जन्म लेकर सबसे पहले माता को ही तो कथा सुनाई,